indicate that your successful career, government job। आप जिस काम में मेहनत करेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एबी एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि आपके हस्त में सूर्य रेखा कहाँ पर पाई जाती है। सूर्य रेखा में मिलने वाली रेखाओं और सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले चिन्ह का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य रेखा से आप कैसे जान सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़, आपका करियर, आपकी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और आपके जीवन में मिलने वाली आपकी सफलता, किस एज में आपको तरक्की मिल सकती है। और सूर्य रेखा से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल एबी एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत से संबंधित और महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जान लेते हैं हस्त पर सूर्य रेखा कहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको हस्त दिख रहा होगा। हमारे जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के नीचे जो एरिया है, इसको हम सूर्य पर्वत बोलते हैं। सूर्य पर्वत पर कुछ इस प्रकार स्ट्रेट, सीधी, क्लियर, क्लीन लाइन अगर आपको इस प्रकार दिख रही है, बिना टूटी, बिना किसी अड़चन की, तो इसको हम सूर्य रेखा बोलते हैं। सूर्य रेखा माइंड लाइन से ऊपर सूर्य रेखा का होना बताता है आपकी किसी चीज़ की तरफ लगन, डेडिकेशन, किसी चीज़ को पाने के लिए जी जान से आप मेहनत करेंगे। अगर सूर्य रेखा के ऊपर आपको वी का साइन दिख रहा है, मींस अगर सूर्य पर्वत पर कोई रेखा निकलकर सूर्य रेखा से मिल जाती है और वी का साइन क्रिएट करती है, तो इसका मतलब आपको सफलता तो मिलेगी अपने काम में, उसके साथ साथ नाम, सम्मान, मोर अपॉर्चुनिटीज़, एक्सट्रीम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके हैंड पे सूर्य रेखा के ऊपर वी का साइन आपको इस प्रकार दिखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपकी सूर्य रेखा का कनेक्शन इस रेखा से हो जाए जो हमारे हैंड के मिड एरिया में है। मिड एरिया से जैसे कि माइंड लाइन है, हमारी जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन से कोई रेखा है और सूर्य रेखा उस रेखा से मिल जाती है, कनेक्शन हो जाता है एक दूसरे का दोनों से, तो बहुत बड़ा स्तर, नाम कमाने के साथ साथ पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह का कॉम्बिनेशन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक्टर, डायरेक्टर के हाथों में देखने को मिलता है। बट डिपेंड करता है आप अपनी एनर्जी का कहाँ पर लगाना चाहते हैं। अगर आप किसी तरह का बिजनेस भी करना चाहे तो सूर्य आपको एनर्जी, ग्रोथ, सक्सेस देगा। पीपल विल ट्रस्ट यू, नेम, शोहरत आपको मिलेगी। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो सूर्य पर्वत है वो पिता का क्षेत्र होता है। सूर्य पर्वत है, पिता का क्षेत्र है। सूर्य मीन्स फादर। अपने पिता का सम्मान करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप पिता की बात को इग्नोर करेंगे, बात नहीं मानेंगे, उनकी बात को काटेंगे, तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फोर्थ जो मेन पॉइंट है, जब तक आप कोई टारगेट, गोल हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको शांति नहीं मिलती। ये चीज़ इस तरह के हाथों में देखने को मिलती है। अगर कोई वी का साइन भी क्रिएट है और कोई रेखा नीचे से जो मिड एरिया से निकल कर सूर्य रेखा से मिलती है, स्ट्रॉन्ग रेखा, तो इस तरह का स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा अगर जिस हाथों में होती है, जब तक आपका कोई टारगेट, आपका जो कोई गोल होता है, एम होता है, आप हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको नहीं शांति मिलती। आप टिक कर नहीं बैठते, उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु पर्वत की तरफ। अगर किसी व्यक्ति का गुरु वीक है, चलो सूर्य पर्वत पर आपको अच्छी रेखाएं देखने को मिलती हैं, जिससे आप अनुमान लगा रहे हैं कि आपको बिजनेस तरह में तरक्की मिलेगी। मगर उसके साथ साथ अगर आपका गुरु वीक है तो इस तरह का व्यक्ति हमेशा डाउट में रहता है, दूसरों से पूछ पर काम करता है, दूसरों के अतिरिक्त होकर हमेशा काम करता है। विदाउट डायरेक्शन, इंडिकेशन आप खुद से कोई काम नहीं कर पाएंगे।
ये इंडिकेट करता है कि लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो पिता से बड़ा गुरु और कोई नहीं होता। पिता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पिता की बात को हमेशा ध्यान में रखकर ही आप काम करें, उनके उल्ट या उनके खिलाफ जाकर आप कोई भी काम ना करें। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रेट रेक्टेंगल फॉर्मेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको हार्ट लाइन दिख रही है, माइंड लाइन दिख रही है और लाइफ लाइन दिख रही है। आपकी जो भाग्य रेखा है सेंटर से होकर कुछ इस प्रकार शनि पर्वत तक चली गई और आपकी जो सूर्य रेखा है कुछ इस प्रकार निकली है। अगर सेंटर पे आपको इस तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए, अगर इस तरह का फॉर्मेशन आपके हैंड पर है जिसमें हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लक लाइन, सन लाइन एक साथ मर्ज हो जा रही हैं, चारों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, तो समझ जाएं आपको लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, मनी, होम, प्रॉपर्टी, ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, लाइवलीहुड, कभी भी किसी इन चीज़ों में कभी भी कमी नहीं रहेगी। मल्टी मिलियनियर बिलियनियर के हाथों में इस तरह के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज़ अ ग्रेट रेक्टेंगल फॉर्मेशन। मल्टी मिलियनियर बिलियनियर के हाथों में मरकरी रेखा भी देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार निकल कर जाती है। ऑल दी साइंस रिजल्ट इन अचीविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सन लाइन के साइज़ के बारे में कि जो आपकी सूर्य रेखा है वो कितनी बड़ी या छोटी है सूर्य पर्वत पर। इफ़ द सनलाइन इज़ लिमिटेड मीन्स अगर सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर ही सीमित है, कुछ छोटी रेखा इस प्रकार देखने को मिलती है, तो जीवन के अंतिम वर्ष में कार्य करती है। जो आपको सफलता मिलनी है जीवन के अंतिम वर्ष में ही मिलेगी। जो नाम शोहरत आपको मिलना चाहिए वो आपको जीवन के अंतिम वर्ष में ही देखने को मिलता है। जो अगर आपकी सनलाइन है, सूर्य रेखा है, आपके हार्ट लाइन को की तरफ है, आपकी हार्ट लाइन को टच कर रही है, तो वो जीवन के 50 साल की आयु के बाद ही आपकी पहचान दर्शाती है। मीन्स अगर आप किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं तो 50 साल की आयु के बाद में ही आपकी पहचान दर्शाती है। आपको सफलता जो मिलनी होती है उस एज में ही आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं इफ़ सनलाइन डिसेंड डाउनवर्ड्स फर्दर डाउनवर्ड्स मीन्स ये अगर आपकी जो हृदय रेखा है ज़्यादा नीचे की तरफ चली गई है, बड़ी सूर्य रेखा है, तो ये कम उम्र में ही प्रतिभा समृद्धि का संकेत है। व्यक्ति छोटी उम्र में ही अपनी जान, अपना नाम, शोहरत जो होती है, सफलता होती है, हासिल कर लेता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कि हमारे हाथ पे कुछ स्टार साइंस होते हैं जो भी हमारी हमारी जो सफलता होती है, हमारी जो करियर होता है, बिजनेस होता है, उसको इम्पैक्ट करता है। इट अपीयर्स इन अ डिफरेंट फॉर्म्स इन अ डिफरेंट हैंड्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये अलग अलग स्टार के साइंस हैं जो आपको अपने हाथ में देखने को मिलते हैं। आप अपने हाथ में देखेंगे कुछ इस प्रकार के साइन दिखेंगे, दूसरों के हाथ में देखेंगे कुछ अलग प्रकार के साइन देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार के साइन देखने को मिलते हैं। स्टार्स ऑन सन अमाउंट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग साइन इन लाइफ। व्यक्ति कला, साहित्यिक, संगीत, फिल्मों आदि के क्षेत्र में प्रतिभाशाली होता है, इसलिए जीवन में प्रसिद्ध, समृद्ध होता है। बट जो भी है, अगर इस प्रकार का साइन, स्टार साइन व्यक्ति के सन माउंट पे अगर आपको देखने को मिलता है, जो भी हो, व्यक्ति जीवन में जितना भी आगे बढ़ जाए, जीवन में जितनी मर्जी तरक्की कर ले, उसको शांति नहीं मिलती। वो चाहता है कि वो और तरक्की करे, वो और आगे बढ़े, लाइफ में और आगे जाए। तो इस तरह की देखने को मिलता है व्यक्ति के अगर इस प्रकार का साइंस अगर हाथ पे होते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो लास्ट में इस टॉपिक को क्लियर करते हुए, ख़त्म करते हुए, उससे पहले मैं आपके साथ एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति के हाथ पे जो सूर्य रेखा होती है उसका उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है, वो उसकी लगन, मेहनत पे डिपेंड करता है। वो अपनी लाइफ में, जीवन में कितनी लगन से, कितनी मेहनत से उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहता है तो वो डिपेंड करता है कि वो उसने मेहनत कितनी की है, वो कितनी मेहनत से तैयारी कर रहा है, तभी वो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेगा।
देखिए, हर व्यक्ति के अंदर अपने भविष्य को जानने की जिज्ञासा होती है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसके भविष्य में आगे क्या होगा। वो तरक्की चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो इस चीज़ की तरफ इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, क्या उसको मिल पाएगी? ये एक चीज़ की जिज्ञासा वो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या मिल पाएगी, क्या वो आगे बढ़ पाएगा, क्या उसको सफलता मिलेगी, क्या वो बिजनेस कर पाएगा, क्या उसको जॉब मिल पाएगी। ये चीज़ हर व्यक्ति के अंदर होती है जानने की, जिसके ज़रिए मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की सूर्य रेखा होने से आपको किस क्षेत्र में, किस एज में और कहाँ पर आपको तरक्की सफलता मिल सकती है। बट क्या होता है कि व्यक्ति का सूर्य खराब होने से भी उसके जीवन में जो सफलता होती है वो रुक जाती है, व्यक्ति को जीवन में तरक्की नहीं मिल पाती। इसका कारण होता है सूर्य खराब का होना। सूर्य खराब हम भी व्यक्ति खुद ही करता है, कोई और नहीं। व्यक्ति के अपने कर्मकांड होते हैं जिससे सूर्य खराब होता है। इसका मेन जो कारण होता है व्यक्ति का देर से उठना, अपना जो एम गोल सेट नहीं करते, जो चीज़ चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ में सफलता मिले बट उसके लिए कोई भी कर्म नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो इससे भी सूर्य उसका खराब होता है। रात्रि में अगर कोई कर्मकांड करता है, जैसे मैं वेद के अनुसार बात करूं, रात्रि में सभी तरह के कर्मकांड जैसे कि भोजन का निरादर करना, नाच गाना आदि करने वाले लोग जो होते हैं, निशाचर, दैत्य, राक्षस, भूत आदि के धर्म करने वाले होते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद भी उन्हीं के लोग पहुंच जाते हैं। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक में जाते हैं। सूर्य के खराब होने से व्यक्ति के शुक्र, राहु, शनि पर भी प्रभाव पड़ता है, मंदा फल मिलता है, असफलता मिलती है। तो इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए एम गोल सेट करने के अलावा मेहनत करना भी बेहद ज़रूरी है। देखिए, उसके आज की इस वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया है सूर्य रेखा कहाँ पर होती है, कैसी सूर्य रेखा से आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। ये एक आप चीज़ की एक एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, जिसके ज़रिए मैंने आपको बताया। जैसे आपको मालूम है कि आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे, आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए भी रेमेडीज़ हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगन से आगे बढ़ रहे हैं मगर आपको तरक्की नहीं मिल पा रही, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए रेमेडीज़ हैं। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। कुंडली में सूर्य ग्रह को प्रधान ग्रह माना गया है। सूर्य मजबूत हो तो नौकरी, बिजनेस, राजनीति में सफलता मिलती है अगर आपका सूर्य मजबूत है। सबसे पहले एक नियम बनाना है, माता पिता के सुबह उठकर तरह स्पर्श करने हैं आपने, जिससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होता है। उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनका ख्याल रखना है। ये एक नियम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे तो आपको सूर्य आपका मजबूत होएगा। दूसरा, सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए संडे को गाय की सेवा करें। इस दिन गाय को रोटी खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां और चींटियों को चीनी डालें। तीसरा, 5 रविवार व्रत करने से सूर्य शुभ फल देता है, शारीरिक कष्ट दूर होता है, आरोग्य प्राप्त होती है। ये 3 जो मैंने आपको सरल उपाय बताए हैं ये कोई भी कर सकता है। इसके ऊपर कुछ ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, आपका बड़ा आसानी से ये 3 उपाय बड़ी आसानी से हो जाएंगे। जिससे इन उपायों को करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल AB एस्ट्रो टिप्स को सब्सक्राइब करिए, अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग AB एस्ट्रो टिप्स।